हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं। आपसे हिंदी की इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश की हिंदी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आता है। आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए। कीवर्ड के माध्यम से आपको इतनी आसानी से इसमें समझाया जाएगा जिससे आपके 70 में 60 नंबर कम से कम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पेपर कैसा आता है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी, यानी दोनों जो है वो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। चलो खैर, ये तो आप जानते हैं 20 इसमें विकल्प आते हैं, हम पेपर दे चुके हैं। अब उसके बाद पार्ट ए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब हमें ये पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक। ये लिखा पड़ा है बेटा, क्वेश्चन 1 से 3, यानी 1 से 3 जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें से हमें करना होंगे। इसे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, वी आर अनेबल टू हर ए साउंड इफ। तो हम साउंड को कब नहीं सुन पाते, इसका मतलब अब हम ये देखेंगे बेटा साउंड शब्द इसमें कहाँ आ रहा है। पूरे में साउंड शब्द देख लेंगे, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। देखो बेटा, ये आ गया साउंड। अब इसके और पास की लाइन पढ़ लेंगे। देखो साउंड सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हेयर, यानी लो पर हम साउंड नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई टू डू हेयर इट आइदर, मतलब हम हाई पर भी नहीं सुन सकते, यानी लो पर भी नहीं सुन सकते, हाई पर भी नहीं सुन सकते। इट इज़ टू लो, सही बात है। इट इज़ टू हाई, सही बात है। इट इज़ टू नॉइजी, यानी ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके पैराग्राफ के हिसाब से लो पर भी नहीं सुन सकते, हाई पर भी नहीं सुन सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इसी तरह कीवर्ड के माध्यम से आपको पूरा पेपर समझाया जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिए, ताकि आप अगर बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो पूरा पेपर एकदम फोड़ के आएंगे अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना एकदम, कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूं। द टू एक्सट्रीमीज आर ए लाइक मीन्स, तो इसमें थोड़ी सी बेटा चालाकी भी चली जाती है। ए लाइक मतलब होता है सेम, यानी जैसे मुझ जैसा दिखेगा मैं उसे सेम करूंगा, लाइक करूंगा तब। अब इसमें बेटा जहां पर भी सेम है वो उत्तर हो जाएगा, यह आया सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी आसानी से हम कर लेते हैं। देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट क्या है, रेसिस्ट का मतलब होता है बेटा रेस्ट करना। लेजी का मतलब क्या होता है, लेजी मतलब एक तरीके से आराम वाला जो होता है, जो लेटा रहता है। स्ट्राइक करना। रैपिड मतलब होता है तेज भागना, यानी स्लो का बेटा विलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब विलोम, रैपिड हो जाएगा, यानी तेज भागने वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर इन द फॉलोइंग। आई देयर विद माई पेरेंट्स, यानी मैं पेरेंट्स के साथ। बेटा इसमें वर्ब नहीं दी हुई है, तो हो सकता है विल गो, जाऊंगा कल को। बेंट गया था, हेड गोन जा रहा था। तो एल एवं मतलब गे भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट कुछ भी हो सकता है। तीनों में यहाँ कोई भी हम भर सकते हैं, क्योंकि वर्ब नहीं दी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, मतलब आपके माइंड में नई थिंग्स कब आती हैं। क्वेश्चंस का मतलब होता है बेटा एक तरीके से चेतावनी। केयरलेस का मतलब होता है एक तरीके से आप मानिए केयरलेस, किसी काम को केयर ना करना। क्वेश्चंस का मतलब भी नहीं होता है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जब कोई हमारे अंदर न्यू थिंग्स आती हैं, न्यू विचार आते हैं, तो क्यूरियस मतलब होता है उत्सुकता, तो उत्सुकता होती है उस काम को करने की, यानी क्यूरियस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हम पेपर कर रहे हैं। देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लूरस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसकी मीनिंगफुल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये हमें दे रखा, देखो लव्स, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हिज। तो पहले बेटा इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो माई ब्रदर, तो जिसमें माई ब्रदर होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखते हैं सातवां। बेटा सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसस्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द जो है गलत है। अब इसमें थोड़ी देखो, ई एन डी ई एन सी ई ए एन सी ई ए एन सी ई ए एन सी ई, ये तीनों सेम है, ये अलग है, इसका मतलब ये मिसस्पेल्ड है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। He jumped the well to save the drowning girl, इसका मतलब होता है डूबती लड़की को, यानी he jumped, वह कूदा डूबती लड़की को कुएं से बचाने के लिए। तो यहाँ कुआं है मान लो, अब ये यहाँ से कूदा, धड़ाक सीना यहाँ कूदा। तो अपनी एक जगह से जब दूसरी जगह कोई वस्तु मोशन करती हुई जाती है, मोशन करता हुआ जाएगा, तो इनटू का प्रयोग होता है। अगर कि पहले से ही होता यहाँ पर तो इनका प्रयोग होता है। और बेटा किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है तो ऑन पर होता है, और एट होता है हमेशा समय के लिए, और अपॉन जब किसी चीज़ के नीचे रखी जाती है, टेबल के नीचे, इस तरह से। अगला क्या है, आई फिनिश्ड माई पोएम
एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक। मतलब इन 9 से 10 तक हमें ये पैसेज पढ़ना है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके उत्तर देना है। क्या है? इन एन ए पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बलम्स, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? तो कौन सा वाला है बेटा? ये नमा वाला। नमे का क्या होगा? देखो ये तो पूरा चैप्टर ही एन ए एवरम मिस्टर किसिंग पे ऊपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर। तो हेटेड तो मतलब इससे नफरत तो करती नहीं थी। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, यानी वो मैथ्स में कमज़ोर थी इसलिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क मिला करता था, ये भी बात गलत है बिल्कुल। एन ए हैड मिस बिहेवियर विद हिम, यानी उसके साथ वो गलत व्यवहार करती थी, ये भी सही नहीं है। एनी टॉक टू मच इन दी क्लास, एनी टॉक टू मच इन दी क्लास बेटा, तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा? एनी टॉक्ड टू मच इन दी क्लास, यानी वो क्लास में जो है उसे बहुत अच्छे से करना चाहती थी, अच्छे से समझाना चाहती थी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्या है? मंडेला पास ईयर इन जेल्स, मतलब मंडेला जो है वो कितनी साल जेल में रहा था? तो कितनी साल रहा था? 27 ईयर, यानी 27 साल। अगला महसीर इन ए फाउंड इन कूर्ग, मतलब तालाब में जो मछली थी वो कैसी थी? ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रेचर, या फिर ए स्मॉल ब्रेकफिश वाटर। तो ये तो आप जानते हैं अच्छे से, आपने पार्ट में पढ़ा होगा। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, तो बस कंडक्टर जो मैन था उसका क्या नाम था बेटा? वो तो जोली था, कि तो खैर सभी जानते हैं, जोली पार्ट के ऊपर है ये तो। अगला 14-15 हमें करना है और ये हमें पैसेज दे रखा है। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अमांडा से उसके पेरेंट्स कहते हैं डोंट वाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, यानी अपने शोल्डर्स को नीचे मत करो। तो इस तरीके से कहते हैं बेटा, कौन कहते हैं? स्पीकर इन द अबव लाइन्स, स्पीकर मतलब कौन कहता है, अमांडा मत लिख देना आप इसे देख के, अमांडा को तो कहा जा रहा है, कह कौन रहा है? हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा। कौन कह रहा है? उसके पेरेंट्स कह रहे हैं। अगला 15वां क्या है? द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक द विकाउस, मतलब स्पीकर जो है वो स्पीकिंग क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो क्या है? अमांडा इज ए अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटिडी, इंट्रोडक्शन कैन मेक अमांडा बिहेवियर बेटर, बेटा बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो बेटर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ये बातें उससे कही जा रही हैं। अगला 16वां, अब तो चैप्टर के ताल्लुकात के हैं हमारे, जो हमने चैप्टर पढ़े होंगे उस हिसाब से हम लोग इसे आराम से कर देंगे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर? इसका हो जाएगा मिस्टर फॉर्मेसी सेंट ए लॉट इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। अगला 17वां, अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? कुक राइट एंड ऐड नंबर, यानी 17वें का बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां, द कुक गिफ्टेड टू एवराइट वाई हिज मदर वाज, किसे दिया था उसने? मदर वाज। 18वें का बेटा डी हो जाएगा। और 19वें क्या क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो मिडिल क्लास की थी, फैशन लेवल थी, तो ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा 19वें का बिल्कुल। और 20वें का, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, यानी ए वाला सही हो जाएगा। अगला, अब इसमें पार्ट 1 में हमें इसे रीडिंग करना है और इसे इसके पैसेज के उत्तर देना है। अगर आपसे कुछ भी नहीं आता तो भी इसके उत्तर दे देंगे। देखो कितना आसान होता है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो क्या है? हुम डज द स्टैचू ऑफ लाइबर्टी रिप्रेजेंट, तो स्टैचू ऑफ लाइबर्टी रिप्रेजेंट की बात आई है। स्टैचू ऑफ लाइबर्टी देख लो बेटा, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर भी है स्टैचू ऑफ लाइबर्टी, ठीक है। अब स्टैचू ऑफ लाइबर्टी यहाँ पर भी है, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये देखो द स्टैचू ऑफ लाइबर्टी, यहाँ से लेके हम यहाँ तक बेटा पूरा इस तरीके से इसे हम उतार देंगे।